नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये बात उनके करीबियों को भी नहीं पता और ये बात इस वक्त बीजेपी की चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि बिहार में नई सरकार बने करीब 2 सप्ताह होने को है, लेकिन अभी तक सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं कर पाए। बीजेपी में मंत्री पद की उम्मीद पाले विधायक पटना के चक्कर लगा रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि मंत्रियों की लिस्ट में शायद उनका नंबर भी आ जाए। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से बार बार मुलाकात कर रहे हैं, नितिन नवीन से भी मिल चुके हैं और उनके पास मंत्रियों को अपनी लिस्ट भी बताई जा रही है। गुजरात फॉर्मूले की चर्चा भी हो रही है, यानी पुराने किसी भी मंत्री को रिपीट ना किया जाए, लेकिन हाईकमान के मन में क्या है कि किसी को पता नहीं चल रहा है। वहीं सबसे बड़ी चिंता नीतीश कुमार है। जेडीयू से किसे मंत्री बनाया जाना है, इसका फैसला नीतीश को लेना है और नीतीश है कि कोई फैसला लेते ही नहीं दिख रहे हैं। और इन सब के बीच ये खबर जरूर सामने आई है कि नीतीश अचानक ही पटना में जेडीयू कार्यालय पहुंच गए, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय बहुत कम ही जाते हैं, सिर्फ चुनावों के वक्त ही वो पार्टी कार्यालय जाते हैं। ऐसे में नीतीश का अचानक से जेडीयू कार्यालय जाना बड़े बदलाव के संकेत भी दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात कि आखिर क्यों नीतीश कुमार के अपने जेडीयू कार्यालय जाने पर इस तरह से बवाल मच गया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में बीजेपी ने जैसे तैसे करके पहली बार अपना मुख्यमंत्री जरूर बना लिया, लेकिन उसके बाद से ही सवाल ये है कि आखिर ये सरकार कब तक चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं कर पाए हैं। उनकी सरकार में सिर्फ 2 डिप्टी सीएम है, यानी सीएम सहित 3 सदस्यों का ही मंत्रिमंडल है, जिसके सहारे वो काम चला रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि दोनों ही दलों के कितने कितने मंत्री बनेंगे। अब बात करें नीतीश कुमार की सरकार की, तो उसमें तो बीजेपी के मंत्रियों का दबदबा दिखाई देता था, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार में ये दबदबा कम होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि लगभग खत्म ही होने वाला है, क्योंकि सीएम पद देने के बदले में जेडीयू इस बार बीजेपी के बराबर की हिस्सेदारी पर अड़ गई है। नीतीश का रुख बेहद सख्त हो गया है, वहीं बीजेपी बड़े भाई की भूमिका छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी नीतीश कुमार अब बड़े भाई की भूमिका में वापस आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उस पर भी अड़ी हुई है। मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पेच मंत्रालयों को लेकर भी फंसा हुआ है। वित्त और गृह मंत्रालय से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास जाएगा, इस पर भी पेच फंसा हुआ है। और यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तक तय नहीं हो पा रही, और यही कारण भी है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर सस्पेंस और गहमी का माहौल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू कार्यालय पहुंचना और वहां पर पहले से ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों का मौजूद रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर खाने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच बुरी तरह फंसा हुआ है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, गठन हुए 10 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है और इसे लेकर जेडीयू का दबाव भी उन पर अब बढ़ रहा है। वहीं नीतीश कुमार के भी एक्टिव होने की खबर सामने आई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों नई सरकार बनने के इतने दिनों बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। वैसे बिहार की राजनीति में इस समय उथल पुथल मची ही हुई है, लेकिन ये तब ज्यादा बढ़ गई जब नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए, तो राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए। हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा तो ये गया कि ये दौरा सिर्फ एक जयंती समारोह में शामिल होने के लिए था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दौरा केवल शिष्टाचार नहीं था। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ये जताना चाहते हैं कि गठबंधन में उनकी भूमिका अभी भी बड़े भाई की ही है। इस तरह अपने विधायकों के साथ जेडीयू दफ्तर में बैठक करना इस बात का संकेत है कि नीतिगत फैसलों में जेडीयू अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगी, यानी जेडीयू दबने वाली नहीं है। ये साफ साफ संकेत नीतीश कुमार ने दे दिए। संकेत वो ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही सीएम की कुर्सी छोड़ दी हो, लेकिन अभी भी पावर उनके हाथ में ही रहेगी, उन्हीं के कंट्रोल में बीजेपी को भी रहना ही पड़ेगा। ये संकेत देने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। वहीं बिहार की राजनीति में गृह मंत्रालय हमेशा से नीतीश यानी जेडीयू के पास रहा है, लेकिन 2025 में जब एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी ने ये मंत्रालय अपने पास रख लिया था। आपको याद होगा सम्राट चौधरी को ही गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब जब एक बार फिर से सरकार का गठन हुआ है, अब सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं, तो नीतीश दोबारा गृह मंत्रालय जेडीयू के पास चाहते हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा इस बार राज्य में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर या तो गृह विभाग भाजपा के पास आए, या फिर कम से कम एक स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री
भाजपा का हो जो पुलिसिंग में दखल रख सके। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं और ना ही दूसरी शर्त मानने को तैयार है। इसी को लेकर दोनों के बीच खींचतान मची हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी प्रशासन पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि वित्त, शिक्षा और पथ निर्माण जैसे मलाईदार और महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी खींचतान जारी है। भाजपा चाहती है कि उसके मंत्रियों के पास ऐसे विभाग हों जिनका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है, ताकि 2030 में जब विधानसभा चुनाव हो तो जमीन तैयार की जा सके। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार लटका हुआ है। नीतीश बीजेपी पर अपनी शर्तें मनवाने का दबाव बना रहे हैं और इसी बीच सियासी सरगर्मी तब और बढ़ गई जब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने नए सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात भी की। लगातार ये दूसरी बार मुलाकात हुई है दोनों के बीच। लेकिन इस बार नीतीश कुमार अकेले नहीं गए बल्कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी उनके साथ मौजूद थे इस मुलाकात में। तो सीएम आवास पर यह अहम बैठक करीब 20 मिनट तक चली। इसे भले ही शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन इसके सियासी मायने काफी गहरे हैं। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार की पूरी रूपरेखा तय हुई है। और अब एक सवाल यह भी है कि आखिर नीतीश के लिए गृह मंत्रालय इतना जरूरी क्यों है। दरअसल नीतीश का मानना है कि अगर भाजपा गृह मंत्रालय हासिल कर लेती है तो यह माना जाएगा कि नीतीश कुमार अब भाजपा के दबाव में है और उनकी वीटो पावर खत्म हो गई है। यही नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था का सीधा संबंध सामाजिक समीकरणों से होता है। नीतीश इसे अपने नियंत्रण में रखकर संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। एक बात तो साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का अब पूरा फोकस पार्टी और संगठन पर है। संगठन को धार देने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक्टिव मोड में भी आ गए हैं और सारे फैसले भी ले रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने ही उनको अधिकार दिया है सारे फैसले लेने का। विधायक दल का नेता भी उन्होंने ही चुना था और इस सब को देखते हुए नीतीश कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं पार्टी के। इसके अलावा आने वाले दिनों में वो बिहार में एक यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। तो जेडीयू कार्यालय में उनकी बढ़ती सक्रियता और सीएम सम्राट चौधरी के साथ रणनीतिक मुलाकातों ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत का पावर सेंटर आज भी नीतीश कुमार ही है। तो नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बिहार में रहकर ही सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। उनका वो बयान भी काफी चर्चा में रहा था जो 20 अप्रैल को आया था, जब जेडीयू की एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आप चिंता ना कीजिए, सरकार पर भी हम नजर रखेंगे। तो जेडीयू दफ्तर की उनकी सक्रियता और सीएम आवास पर रणनीतिक बैठकें साबित करती हैं कि वो किंग मेकर और मार्गदर्शक दोनों भूमिकाओं में पूरी तरह एक्टिव हैं। सरकार भले ही सम्राट चौधरी चला रहे हो, लेकिन बिहार की सियासत का केंद्र आज भी नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। यानी कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए की सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन विश्वास की कमी अभी भी साफ झलकती है। जेडीयू कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक से इतना तो साफ है कि बातचीत का दौर जारी है, लेकिन जब तक गृह मंत्रालय और महत्वपूर्ण विभागों का पेच नहीं सुलझता तब तक मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल राजभवन और सचिवालय के बीच झूलती रहेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।